हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है और इसकी जो साइड्स ए बी और ए सी हैं उसको एक्सटेंड करा है और इस एक्सटर्नल सर्कल को ये वाली जो एक्सटेंडेड साइड है वो क्यू पॉइंट पर और आर पॉइंट पर मिल रही है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए क्यू जो है यहाँ से यहाँ तक जो साइड है, ये पूरा लेंथ जो है ये हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, ए क्यू जो है वो ए आर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, जैसे ट्रायंगल है और इसके दो टेंजेंट जब आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो क्या होता है, इक्वल। क्या प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम 10.2 है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जब आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो क्या होता है, इक्वल। और यही वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करके मैं लिख सकता हूं क्या, कि ए क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, ए आर के। तो ए क्यू इक्वल्स टू ए आर। यहां पर आप पूरी प्रॉपर्टी जो थ्योरम 10.2 है वो आप यहां पर लिख दोगे। अब देखिए ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, ये जो बी क्यू है और बी पी है ये दोनों भी टेंजेंट ही है, इसलिए इनका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। बी क्यू इक्वल्स टू बी पी एंड सिमिलरली सी पी इक्वल्स टू सी आर। सी पी इक्वल्स टू सी आर या सी आर इक्वल्स टू सी पी लिख सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी है वो वही वाली 10.2 थ्योरम आप यूज कर लेंगे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे प्रूफ करना है उसका जो राइट हैंड साइड है उस वाले साइड से स्टार्ट करके मैं ट्राई करूंगा हमारा जो आंसर है वो ए क्यू आ जाए। राइट, अब देखिए वही मैं कर रहा हूं। ये राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पेरीमीटर के बदले में लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आई बात समझ में। अब देखिए 1/2 ए बी, तो ए बी लिख रहा हूं और जहां पर मैंने यहां पर बी सी लिखा हुआ है इसके बदले लिख रहा हूं बी पी प्लस सी पी। तो ए बी प्लस बी पी प्लस सी पी और ए सी के बदले में ए सी ही लिख रहा हूं। देखिए यहां पर 1/2 ए बी को तो मैंने ए बी ही लिखा और जहां पर मैंने बीपी लिखा हुआ है ना, अब देखिए बीपी किसके इक्वल है, तो बी क्यू के। तो बीपी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, बी क्यू से, और सीपी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, सी आर से। ये सीपी के बदले में लिख रहा हूं यहां पर सी आर प्लस ए सी। आई बात सुनिए, बी क्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया बी क्यू से और सीपी को रिप्लेस कर दिया सी आर से, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों की साइड जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, तो 1/2 ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए क्यू। इन दोनों के बदले में लिख रहा हूं ए क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी। सी आर प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए आर, ऐसे। तो 1/2। अब देखिए यहां पर ए क्यू और ए आर ये दोनों भी इक्वल होंगे। ए क्यू और ए आर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। और हमें क्या प्रूफ करना है, ए क्यू के इक्वल। तो मैं ए आर को ए क्यू से रिप्लेस कर दूंगा, तो ए क्यू प्लस ए क्यू। तो 1/2 मल्टीप्लाई ए क्यू प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा, 2 ए क्यू। तो ये वाला जो 2 है वो इससे कैंसिल हो गया और लास्ट में हमारा क्या आंसर आ गया, ए क्यू, जो किसके इक्वल है, एलएचएस के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। ये जो है सर्कल चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत आसान है बट ये बोर्ड के पेपर में बहुत बारी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए। आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो के लिए लेकर आने वाला हूं।